हेलो दोस्तों। गुजरात के राजधानी गांधीनगर से करीब 13 किलोमीटर दूर एक गांव है जिस गांव का नाम है डिंगुचा। लेकिन बताया जाता है कि वहां पर आधे से ज़्यादा घरों में आज भी ताले लगे पड़े हैं। वैसे इस गांव की जनसंख्या लगभग 3000 के आसपास है। बताया जाता है कि 1800 के करीब गांव वाले अब डिंगुचा में नहीं रहते। ये लोग ना कि सिर्फ गांव बल्कि अपना घर भी छोड़कर चले गए। आज भी डिंगुचा में जगह जगह ऐसे पोस्टर लगे हैं, स्टडी इन यूके कैनेडा, फ्री एप्लीकेशन, स्पोज कैन अप्लाई, ऑफर लेटर इन 3 days। अगर सबसे ज़्यादा एड्स अगर आपको मिलेगी तो वो है वीज़ा फॉर कनाडा। कई एड्स में तो सीधा सीधा लिखा गया है कि आपको वीज़ा मिल जाएगा बिना कोई एग्ज़ाम दिए। जनवरी 2022 की बात है। अपने गांव के लोगों को जाता देख अमेरिका तो डिंगुचा के एक परिवार ने यही करने का फैसला किया। 29 साल के जगदीश पटेल अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ कनाडा की फ़्लाइट पकड़ते हैं। वैसे वो अपने गांव में पहले एक टीचर की नौकरी किया करते थे और बाद में अपने भाई के गारमेंट बिजनेस में हाथ बटाते थे। इनकी कमाई, इनके पूरे परिवार के महीने की कमाई सिर्फ 9 से 10 हज़ार रुपये ही हो पाती थी। तो जाहिर सी बात है, पैसों की और बेरोजगारी की कमी की वजह से इन्होंने ये करने का फैसला किया। बहुत मुश्किल से ये 65 लाख रुपए इकट्ठा कर पाते हैं किसी एजेंट को देने के लिए, जो इन्हें अमेरिका तक लेके जाएगा डोंकी प्रोसेस के थ्रू। इनकी पत्नी वैशाली बहन का सपना था कि वो अमेरिका में जाकर किसी ब्यूटी सैलून में काम करे और जगदीश अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर शिक्षा देना चाहते थे। इसी उम्मीद में ये अपना गांव छोड़ते हैं और 12 जनवरी को टोरंटो की फ़्लाइट पकड़ते हैं। इस डोंकी प्रोसेस का मतलब था कि इनका एजेंट इन्हें कनाडा बॉर्डर के पास ड्रॉप कर देगा और बाकी रास्ता इन्हें खुद पैदल चलकर जाना होगा। अमेरिका बॉर्डर इन्हें इलीगली पार करना होगा। और टोरंटो में लैंड करने के बाद सिर्फ एक ही हफ्ता बीता था कि इनके और इनके पूरे परिवार की लाशें मिलती है पुलिस को सिर्फ बॉर्डर से 12 मीटर दूर। इन चारों ने बेहद खराब मौसम में दम तोड़ दिया था। शायद ये इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि यहाँ पर -35 डिग्री सेल्सियस की ठंड में इन्हें बॉर्डर पार करना पड़ सकता है। ये एक बहुत ही खतरनाक अंत है इस कहानी का। लेकिन सिर्फ जगदीश का परिवार नहीं है ऐसा इकलौता। हर साल हजारों की संख्या में इंडियंस कोशिश करते हैं US, UK जैसे देशों में जाने की इस डोंकी प्रोसेस के जरिए, और इनमें से कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं इस कोशिश में। यही कारण है US मैक्सिको बॉर्डर को वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस बॉर्डर कहा जाता है। और इसी कहानी पर आधारित एक फिल्म आई थी राजकुमार हिरानी और शाहरुख खान की, डंकी नाम से। तो मैंने सोचा ये एक अच्छा मौका होगा इस डोंकी प्रोसेस को ठीक से समझने का। तो आइए समझते आज के इस वीडियो में इस डोंकी प्रोसेस का मतलब। तो ये जो पूरा प्रोसेस है दोस्तों, बिना वीज़ा के किसी देश में जाने का, बैकडोर इलीगली एंट्री करने का, तो इसे डोंकी फ्लाइट या डोंकी प्रोसेस का नाम दिया जाता है। शुरू में इस शब्द को सिर्फ यूके के लिए इस्तेमाल किया जाता था। कई इंडियंस यूके तक इस तरीके से जाने के लिए पहले यूरोप की शेंजन जोन में जाते थे। ये एक 27 यूरोपियन देशों की शेंजन जोन है जहाँ पर सिर्फ एक शेंजन वीज़ा की ज़रूरत होती है। इनमें से किसी भी देश का वीज़ा हो तो बिना दूसरे देश के वीज़ा के आप बॉर्डर पार कर सकते हैं। लोग अलग अलग तरीक़ों से यूरोप के थ्रू होते हुए यूके घुसने की कोशिश करते थे। कुछ लोग गाड़ियों में होते हुए तो कुछ लोग पैदल चलकर घंटों घंटों तक सफ़र तय करते थे। माइग्रेशन पॉलिसी इंस्टीट्यूट के एक स्टैटिस्टिक बताती है कि आज से 10 साल पहले भी हर महीने करीब 150 इंडियंस को डिपोर्ट किया जाता था यूके से। लेकिन आज के दिन ये डोंकी प्रोसेस हर तरीके की बैकडोर एंट्रीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वैसे भी लोग आज के दिन यूके की जगह अमेरिका जाना पसंद करते हैं इस डोंकी प्रोसेस के थ्रू। इंडिया में हजारों एजेंसीज और कंपनीज है जो ये काम करवाती है। इन कंपनीज में जो एजेंट लोगों को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है, इन्हें डोंकर्स कहा जाता है। सबसे ज़्यादा इलीगल इमिग्रेट एक्सपोर्ट करने के लिए इंडिया में 2 स्टेट बहुत फेमस है, गुजरात और पंजाब। हाल ही में चलती बेरोजगारी के कारण हरियाणा भी इस मुकाबले में काफ़ी हद तक आगे निकल गया है। कितने रुपए ये एजेंट चार्ज करती है ये डिपेंड करता है कि आप इनका कौन सा पैकेज लेंगे। हाँ, वाकई में मजाक नहीं कर रहा हूँ, इनके पैकेज भी होते हैं। एक डीलक्स ट्रैवल पैकेज जिसमें आपके लिए फेक डॉक्यूमेंट्स बनवाएंगे, ट्रैवल में आपको असिस्ट करेंगे। एक इकोनॉमी पैकेज, अगर आपको ज़्यादा पे नहीं करना है तो ये आपको बॉर्डर के पास लाकर ड्रॉप कर देंगे और उसके बाद आपको खुद पूरा रास्ता पैदल चलकर जाना होगा। डिपेंड ऑन द पैकेज 25 से 60 लाख रुपए तक की मांग कर सकते हैं। बहुत से लोग जो इन कंपनीज के चक्करों में फंसते हैं, या तो वो रियलाइज़ नहीं करते कि रेगुलर वीज़ा की फ़ीस इतनी ज़्यादा नहीं होती, या तो फिर वो ऐसे लोग होते हैं जो रेगुलर वीज़ा अपने लिए लगवा ही नहीं पाते। वीज़ा लगवाने के लिए उन्हें लगता है कि इतनी ज़्यादा रकम देने के अलावा उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा है, क्योंकि ऐसे काम इलीगली किया जाता है। तो रेगुलर वीज़ा की एप्लीकेशन को बाईपास कर लिया जाता है
और लोग इतना पैसा एक जगह करने के लिए अक्सर अपने घर बेच देते, अपने खेत बेच देते और कई बार तो पूरी लाइफ सेविंग्स एक ही उम्मीद पर लगा देती है। कुछ दोष इन कंपनीज और एजेंसीज पर भी जाता है, क्योंकि कई बार कंपनीज लोगों को गुमराह भी करती है। झूठे वादे सुनाकर कहती है कि ना कि सिर्फ आपको बड़ी आसानी से अमेरिका तक पहुंचा देंगे, बल्कि वहां पर ढेर सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको मिलेगी। और जो परेशानी आएगी आपको रास्ते में और जो लीगल प्रोसेस का आपको सामना करना पड़ेगा, ये सारी बातों को ये लोग छुपा कर रखते हैं। कुछ लोग जो ज़्यादा इन सब चीज़ों के बारे में नहीं जानते, वो ऐसे चक्करों में फंस जाते हैं। जगदीश पटेल जिस परिवार की बात अभी हमने शुरू में की थी, तो उन्होंने ज़्यादा लोगों को बताया नहीं था कि वो कहाँ जा रहे हैं। 12 जनवरी को टोरंटो पहुँचने के बाद वो कनाडा के मैनिटोबा प्रोविंस में गए, जो कि करीब 2100 किलोमीटर दूर है टोरंटो से। एक हफ्ते बाद उन्हें एमरसन टाउन में ड्रॉप किया गया, जो कि एक छोटा सा टाउन है अमेरिका के बॉर्डर के दूसरी तरफ नॉर्थ डकोटा और मिनेसोटा के पास। जिस टाइम इनकी लाशें पाई गई थी, उस वक्त उनके आसपास कोई गाड़ी मोटर या फिर कोई वैन का नामो निशान तक नहीं था। जो लोग वहां का रास्ता अपनाते हैं, उस डोंकी प्रोसेस के दौरान उन्हें और भी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इक्वाडोर में तो 2019 से पहले वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। वहां पहुंचने के बाद कम से कम हज़ारों किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ता है। एक ऐसा सफ़र जो कोलंबिया देश, पैनामा देश होते हुए मैक्सिको में जाता है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा घना जंगल है, जो कि 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा बड़ा लंबा है। इसे द डैरेन गैप कहा जाता है। इस इलाके में कोई सड़कें भी नहीं है, सिर्फ घना जंगल है। पेड़, पहाड़ और झाड़ियाँ और नदियाँ, और कोई सरकारी अथॉरिटीज़ भी प्रेजेंट नहीं है इस एरिया में। और इसे वन ऑफ द मोस्ट एरियाज में कंसीडर किया जाता है दुनिया के। इस जगह पर ड्रग्स कार्टेल और गोरिल्ला ग्रुप्स अक्सर इस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। जो लोग इस रास्ते को अपनाते हैं, ऐसे लोग अक्सर इन गैंग्स के हाथों मारे भी जाते हैं। इस जंगल को पार करने के बाद मैक्सिको का रेगिस्तान आता है। वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त गर्मी पड़ती है। और फिर आता है ये ऊंची सी दीवार, जिसे डोनाल्ड ट्रंप के समय में बनाया गया था। 2021 के इस आर्टिकल को देखिए। इस एक साल में 650 से ज़्यादा व्यक्ति मारे गए यूएस मैक्सिको बॉर्डर को पार करते हुए। जो लोग डोंकी का रास्ता अपनाते हैं, वो लोग बॉर्डर पार करने के बाद क्या करते हैं, कभी सोचा है आपने? क्या वो लोग पुलिस से चोरी चुप के बचते फिरते हैं या फिर अपनी ज़िंदगी को नई से शुरुआत करते हैं? ऐसा नहीं है। ज़्यादातर लोग खुद ही अपने आप को बॉर्डर पेट्रोल के हवाले कर देते हैं। बॉर्डर पार करते ही जो गार्ड्स खड़े होते हैं, खुद ही अपने आप उनके साथ चले जाते हैं, उनसे भागने की वजह। और इनके पीछे कारण है असाइलम सीख करना। अब असाइलम क्या होता है? यूनाइटेड नेशन की रेफ्यूज एजेंसी के अनुसार असाइलम एक प्रोटेक्शन का तरीका है। जब आप किसी देश में असाइलम सीख करते हैं, तो आपको प्रोटेक्ट करता है कि आप उस देश में रह सकते हो। क्योंकि आप अगर अपने देश में रहोगे तो आप खतरे में हो। कैसा खतरा? कोई पॉलिटिकल खतरा हो सकता है, या कोई धार्मिक खतरा हो सकता है, या कोई आपको मार दे, या फिर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। तो जो लोग उस रास्ते को अपनाते हैं, वो लोग बॉर्डर पेट्रोल के पास जाकर कहते हैं वो असाइलम सीख कर रहे हैं। तो ऐसे 5 से 6 अलग अलग कैटेगरीज है परसिक्यूशन की। एक हो गया धार्मिक परसिक्यूशन। अगर किसी धर्म से आप बिलोंग करते हो, तो उसकी वजह से आपको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, आपके खिलाफ अत्याचार होता है। एक तो हो गया पॉलिटिकल परसिक्यूशन। किसी को उनकी पॉलिटिकल बिलीफ्स के कारण उन्हें खतरा पहुंचता है, किसी एथनिक या रिलीजनल आइडेंटिटी की वजह से उसे खतरा पहुंचता है, उनके खिलाफ अत्याचार होता है। एक हो गया कास्ट बेस्ड परसिक्यूशन। किसी की कास्ट की वजह से उनके खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं। या फिर एक हो गया सोशल ग्रुप्स परसिक्यूशन। अगर आप किसी सोशल ग्रुप्स का हिस्सा है जिसके खिलाफ वायलेशन देखने को मिल रहा है, औरतें या LGBT कम्युनिटी, तो टेक्निकली कई सारी कारण हो सकता है। असल में ये कारण सही है या जस्टिफाइड नहीं है, ये डिसाइड करने के लिए एक इमिग्रेशन जज होता है। जो लोग बॉर्डर पार करने के बाद असाइलम के लिए अप्लाई करता है, उन्हें इमिग्रेशन कोर्ट में जाकर अपनी जस्टिफिकेशन रीगेनिंग देना होता है और फिर कोर्ट के सामने साबित करना होता है वह जो कह रहा है वो सच है। कुछ ऐसी ही बातें हैं हमारे पास। उदाहरण के लिए जलंधर के जशनप्रीत सिंह की। जशन एक 24 साल के अनएम्प्लॉयमेंट इंसान थे जो जलंधर में रहा करते थे। इन्हें रोज़ एक आम तौर पर डिस्क्रिमिनेशन और हरासमेंट फेस करनी पड़ती थी, चाहे उनके आसपास के पड़ोसी हो या दूर के कोई जानने वाले। लेकिन हालात कुछ इस तरह बिगड़ गए, उन्हें गलियों के बाहर भी मारा पीटा जाने लगा था। एक बार इनके ऊपर 15-20 लोगों ने हमला कर दिया और इन्हें जान से मारने की कोशिश की गई। इसकी वजह से इनका एक हाथ एम हो गया। इन्होंने कंसीडर किया कि वह शहर से बाहर निकलकर किसी और शहर में शिफ्ट हो जाए, लेकिन इन्हें इस चीज़ का डर था कि इंडिया में शायद कहीं भी कल्चर इतना ओपन माइंड नहीं है इन लोगों को लेकर। फिर इन्होंने फैसला किया कि वह डंकी का रास्ता अपनाएंगे। तुर्की और फ्रांस के थ्रू होते हुए किसी तरीके से मैक्सिको बॉर्डर तक पहुंचे।
जिसके थ्रू ये अमेरिका में एंटर किए। वहाँ उन्होंने बॉर्डर पार करने के बाद असाइलम के लिए अप्लाई किया और इन्होंने ग्रांट कर दिया। एक सवाल आपके मन में ज़रूर आएगा कि ये सब करने के लिए डोंकी रूट को अपनाने की क्या ज़रूरत थी। तो इसके पीछे सीधा कारण है कि असाइलम उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो वाकई में उस देश में करंटली मौजूद होते हैं। यूएस के रूल्स के अनुसार अगर आप असाइलम करना चाहते हैं तो अमेरिका में इस वेल पर आपको होना चाहिए। इकोनॉमिक माइग्रेशन को असाइलम में कंसीडर नहीं किया जाता। बहुत से लोग इसी कोशिश में महीनों सालों तक इन्वेस्टिगेशन के अंदर में रहते हैं और अक्सर टॉर्चर उन्हें सहना पड़ता है। एक असाइलम को प्रोसेस करने में काफ़ी बार सालों तक का समय लग सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि आप साल तक अमेरिका में रह लिए, लेकिन उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि आप झूठे थे यहाँ पर और उसके बाद आपको डिपोर्ट किया जाता है। सबसे पहले लोगों को डिटेंशन सेंटर में डाला जाता है जहाँ पर लोगों की हालात बहुत खराब होती है। अक्सर कुछ डिटेंशन सेंटर ऐसे होते हैं जहाँ पर छोटी सी जगहों में लोगों को रखा जाता है। हफ्तों महीनों तक वहीं पड़े रहते हैं। जब तक पुलिस वाले नहीं बोलते कि अब आपका नंबर आ गया, तब तक उन्हें वहीं रहना पड़ता है। आखिर में सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, जान है तो जहान है। जिंदगी में कभी भी अपनी जान को दांव पर लगाकर ऐसे रास्तों पर चलने का कोई फायदा नहीं। तो आज की वीडियो जो है यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।